बस तो आप बाकी गई हैं अब तक आईफिल टावर? नहीं गई है? कब जाने का प्लान कर रही नेक्स्ट है? ईयर। तो आप वो रील बनाएंगे ट्रांजिशन वाला? करना चाहिए ये। नहीं, सब नहीं समझ पाएंगे ना मेरी भावनाओं को। बट डजंट मैटर। मैंने टैटू बनाया था, ये रियल मैंने देख लिया। दिस इज सच अ नाइस रील। ये भी बहुत Yeah. 50 60 70 80 जितना मिलियन आता होगा व्यूज उतना है। सब बट आपको ट्राई करना चाहिए। फ्रांस में जाके बताना चाहिए मेरे पास आईफिल टावर है, फ्री एंट्री। Niharika Jain in my studios. Thank you so much for joining. Thank you for having me, Karan. How are you? I am very good. How are you? How are वेरी you वेरी doing? गुड। रेडियो सिटी मुंबई के स्टूडियोज में हो रहा है। आप दिल्ली से हैं। सबसे पहले तो उस रील की बात करते हैं कि इतनी सारी साड़ियां, ये आपने पिक्चर देखने के बाद सोचा पहनना है कि आपको मिल गई थी सारी कॉपीज तो आपने बोला चलो चलो मैं पहन के कर लेती हूँ shoot? नहीं यार, एक्चुअली जब ट्रेलर आया था तभी से ही आलिया की साड़ीज इतनी ज्यादा फेमस हो रही थी कि कितनी साड़ी पहनी है, एक गाने में इतनी साड़ियां बदल दी, एंड आई वांटेड टू डू इट। आई एम अ बिग साड़ी लवर। अच्छा, आई थॉट यू विल से आई एम अ बिग आलिया लवर। No, I'm a big sari. Alia also, she's very nice. But then I'm a big sari lover. I had to do it. I found these saris. I wore them. I even wore one of the saris जो what What झुमका झुमका, में पहना था. I went to watch the movie in that sari. So yeah. तो तब जब आप ऐसा पहन के जब गई थी, वो वाला रील भी मैंने देखा था आपका। हाँ. सब तो आपको देख रहे थे, वो उसमें फुटेजेस भी आपने डाले हैं। कितना ऑकवर्ड हो जाता है। हो जाता है यार, बट फिर भाई कंटेंट क्रिएटर कहीं तो लाज शर्म ऐसे साइड में रख के तभी तो वायरल होंगे। अच्छा अच्छा, बट कितने लोग ने आके कुछ तो बोला, वो सेम सारी, ऐसा कुछ किसी ने बोला? No, there was प्राइस प्लीज कहाँ से लिया? नहीं नहीं, एक वेटर था एक्चुअली, वो बोला कि मैडम ये तो सेम सेम सी लग रही है आप जो पहनकर। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सेम है जो पहनी है। थैंक्स, आपने नोटिस किया। एग्जैक्टली। कोई और तो बोला नहीं, आपने बोला भाई थैंक यू सो मच। ऐसा। बट दिस वन थिंग व्हिच यू सेड वेरी करेक्टली, और ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स से मैं रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज मैं भी एक छोटा सा हूँ, और बिफोर आई बिकेम अ रेडियो जॉकी मैं भी बाहर जाके बहुत मस्ती करता था। तो ये करेज चाहिए लोगों की मस्ती करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। yes. कहाँ से आया ये करेज आप में? पहले से था या ये करते करते आ गया? बिल्कुल भी नहीं था। आई वुड से अभी भी नहीं है। दिस इज टोटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब अच्छा। मुझे पहले ये भी नहीं पता होता था कि लोगों से जाकर बात, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई हैव लर्न दिस ओवर टाइम कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, बात की है नए नए लोगों से, तब जाकर मैं ये कर पाती हूँ। अदरवाइज आई वाज समवन जिसको कैमरे के सामने स्माइल कैसे करते हैं ये भी नहीं आता था। बट इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट करेजियस थिंग यू एवर डिड इन योर लाइफ, क्या था? तो आपको लगा कि नहीं यार ये मैं पहले कर चुकी हूँ, नाउ ये मैं कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में आ चुकी हूँ, सो आई हैव द करेज टू डू इट। First, I think shooting in public would be one thing, and changing clothes per se, अच्छा। I would say, क्योंकि हम लोग जब आउटडोर शूट्स करते हैं तो नहीं मिलता है हर जगह कि Yeah. आप शूट कर लो, so you have to make sure whatever you are changing, like changing clothes आपको change करना है, तो you have to change in a way कि एक्सपोज भी ना हो और चेंज भी हो जाए। सो यू वेयर लेयर्स ऑन लेयर्स, बाप ब्लाउज के रे। नीचे ब्लाउज पहनते हो, ऐसे ऐसे प्लान करनी पड़ती है चीजें कि अगर मैंने ये ऊपर से निकाल दिया, ऊपर से ये डाल दिया, तो आई विल बी गुड टू गो फॉर माय नेक्स्ट शूट। सो अरे बाप आई थिंक रे। दैट्स वन तो थिंग आई घर पे कितनी रिहर्सल्स करती होंगी आप इसकी? नहीं यार, शूट करने से पहले पहले ये रिहर्स कर लो, वहां शूट क्या करना है वो छोड़ दो, वो कर लूंगी मैं। आदत पड़ जाती है विद टाइम। वाओ यार, Yeah. दिस इज वायरल सिटी, जहाँ पर वी आर इंटरव्यूइंग एंड टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑफ ऑल द इंस्टाग्राम डिजिटल क्रिएटर्स। बेसिकली इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब कहीं भी हो Yeah. और वायरल होते हैं। आप अपने लाइफ में क्या कर रही थी पहले, एंड कितने साल से यू बीन मेकिंग वीडियोस, पुशिंग वीडियोस ऑन योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, वेरेवर यू आर? कहाँ Yeah. आप कौन से प्लेटफॉर्म पे? एक तो इंस्टा है, वी नो दैट। Instagram, YouTube, these are two platforms. I Okay. started from TikTok actually, अच्छा। but then it got banned. Yeah. ओके ओके, सो टिकटॉक इज द फर्स्ट गेम जो आपने स्टार्ट किया और वहां से थोड़ा Yeah. वायरलिटी। तो व्हाट वर यू डूइंग बिफोर? क्या कर रही थी? So I was a mass comm student. Okay. I would be some RJ if Oh, I didn't come really? here. No, but I did some reality shows. I did अच्छा। Big Boss. I did some Gujarati shows in the creatives. बिग बॉस Then, कौन सा सीजन किया था? दीपिका वाला, Okay. श्रीशांत वाला जो सीजन था ना, Okay. आई डिड दैट, जो लास्ट था लोनावला में, वो वाला। अच्छा। उसके बाद आई इवन started doing this modeling agency में I started working.
I worked there for 2 years. So I worked in this industry for 3.5 years. And then I was like, अब नहीं करना. अब ना हो पाई. तो मैंने quit कर दिया job and I started creating content in 2019 Okay. from TikTok. And I would say I was the first Indian creator who started posing content, like how to pose for the camera Wow. on TikTok. So तो that's बट how my ये journey अचानक began. 2019 में तो कुछ आई थिंक यूट्यूब की दुनिया थी. हाँ. टिकटॉक हैड जस्ट हैपेंड टू इंडिया. Yeah. लोग आना शुरू कर रहे थे, लोग अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर रहे थे टिकटॉक में. आपने कहीं देखा था ये कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? किसी से इंस्पायर हुई थी आप? नहीं यार, एक्चुअली मैं हमेशा से, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को कैमरा फेस करना भी नहीं बहुत आता था. मैं अच्छा, स्माइल नहीं करती थी. तो मैंने धीरे धीरे अपने अंदर वो चीज़ बिल्ड की. एंड वन डे आई वाज जस्ट गोइंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस टू घर इन बॉम्बे ओनली. तो आई सॉ दीज 3 गर्ल्स वो पोजिंग एंड वो सेल्फी ले रहे थे. एंड बस वही क्लिक किए जा रहे हैं और बस हाथ ऐसे रखा हुआ है या ये कर रहा है. आई वाज लाइक नो, वी कैन इवन डू मोर विद सेल्फीज. एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, यू कैन से. वहां से ट्रिगर हुआ. फिर एक दिन ऐसा आया कि व्हाई नॉट पोस्ट समथिंग जिसमें मैं बताऊं कि अपने हाथ कैसे यूज कर सकते हैं पिक्चर्स में. लाइक देयर आर सो मेनी वेज यू कैन पुट योर हैंड, सो मेनी वेज. तो फिर दैट वाज द फर्स्ट वीडियो आई पोस्टेड अबाउट पोजिंग ऑन टिकटॉक एंड इट वेंट वायरल. यार हम लड़कों को तो इतना ही आता है. आई नो. हम लड़कों के लिए थोड़ा पोज बताओ यार, क्या करना चाहिए? यार मेरे को तो आता ही पॉकेट में नहीं. वो हाथ ठीक है, डालो. फिर और क्या करे? देयर इज नो पोज फॉर वो. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शाहिद कपूर के फोटोज देखता हूँ ना, मैं वो कॉपी करता हूँ मेरे सारे शूट्स में. इफ आई एम वेयरिंग सम नाइस डिजाइनर कपड़े फॉर माय इवेंट्स. हाँ, बट वही, बट कहाँ से करे पोज? लड़कों को तो कुछ नहीं आता. मुझे लगता है कि पोजिंग ना ऐसा खड़े होकर आप सोचो कि मुझे ये पोज करना, तो नहीं होता. इट्स अ फ्लो. योर बॉडी शुड फ्लो. ऐसा आप like I flow, like if I'm moving my hands, उसमें pose बन जाता है. That's the case. So it comes naturally. You have to practice. Of course, you see like I post content, आप देख लो, save कर लो. But again, अगर मैंने ये ऐसे बताया तो आपकी body same चीज नहीं कर सकती. You have to again flow. आपको करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छा pose निकलेगा. That's the case. मतलब ये आपने अलग एक नीश ढूंढ लिया मार्केट में. ये बहुत मुश्किल है. Yeah. जो आपने नीश ढूंढ लिया, वायरल हो गया वीडियो, तो आपको ऐसा लगा कि ओ ये तो this is something I'll do. है ना? Yeah. And I did that. Like for the longest time, I think for 2-3 years, I just posted posing content. Fashion मैंने अभी recently टैप किया है. यार आई लव योर नेम. आई थिंक आपका जो नाम है ना, इट्स लाइक अ वेरी वजनदार नाम. जैसे शनाया ओबरॉय सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि नाम में बहुत वजन है. व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपके नाम में वजन है? निहारिका जैन साउंड लाइक ओ गॉड, ये बहुत तोड़ नाम है. ये काम भी तोड़ करती होगी. Really? लाइक वन ऑफ द रिच बिजनेस फैमिलीज वाले नहीं लगते हैं, वैसा वाला नाम लगता है. सही बताओ. हाँ, सच बता रहा हूँ. निहारिका जैन बोलने में ना वजन पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है. नहीं, इट जस्ट साउंड्स वेरी क्लासी, स्टाइलिश एंड जस्ट वेरी लाइक ओ आई प्रोबब्ली विल लुक अप टू हर. जब आपको प्रोफाइल देखते हैं तब अलग फीलिंग आ ही जाती है, बट नाम से ही आ जाता है वो फील. It's a new compliment for me actually. नहीं, किसी नहीं बोला आपको आपका नाम बहुत वजनदार है. यू हैव नेवर रियलाइज्ड योर नेम इज No, I started loving my name like when I was in college. उससे पहले तो मुझे मम्मी इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया. मतलब बोलने में सुबह से रात हो जाए, नी हाँ री का. But in college I started loving my name. I don't know, just naturally. आपका नाम फ्लो से कितना अलग से स्टाइल से बोला जाता है. बट आई एम श्योर बिकॉज यू सेइंग नाउ तो बहुत सारे मिस प्रोनाउंसिएशंस भी आते होंगे निहारिका के. नहीं यार, आई मीन इट्स NIHARIK, तो वही सेम लोग बोल देते हैं. एंड स्पेलिंग मिस्टेक NEE. So yeah, that तो आपको कितनी बार उनको चेक में लिख के भेजना पड़ता है, सुनो स्पेलिंग ये है. संभाल लेते हैं यार. So when did you start getting into the team वाला zone? Because आप जब creators बड़े हो जाते हैं and you realize कि okay now I need that team. वो point कब था आपका? I think I was lucky enough that my team found me on a very early stage. I started in 2019 and I was signed by 2020. Okay. So I was lucky enough in that case. वरना मैं बहुत लोगों को देखती हूँ actually आजकल भी, उनको पता ही नहीं है क्या करना है. उनको मार्केट में रेट्स नहीं पता, या फिर उनको पता नहीं है कैसे ग्रो करना है. बहुत सारी चीज़ें होती है. So it's very important to get help, you know, साथ में कुछ कोई हो गाइड करने वाला या फिर कुछ भी.
तो एजेंसी से साइन करना या अपनी अलग से टीम बिल्ड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट ऑफ कोर्स एकदम से नहीं बोलूंगी कि आपने आज स्टार्ट किया, आपको टीम चाहिए तभी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट विद टाइम इफ यू वांट टू ग्रो एंड यू नो इफ यू आर समवन हु इज हैंडलिंग एवरी, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ वन वुमेन आर्मी, मैं अपना कंटेंट वगैरह सब कुछ खुद शूट खुद करती हूँ, एडिट खुद करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ, तो for the business perspective I need someone because I'm not that great when it comes to बट क्रिएशन होल इन सोल आप है, yeah आइडिएशन से लेके कैप्शन तक. like people help me here and there but then final calls and everything is mine. ओके. ये जब आप कर रही थी वीडियो क्रिएशन, व्हेन डिड यू रियलाइज कि ओके आज से मेरे को, वाज इट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो जो वो वायरल हुआ आपका, कि अब से मेरे को इसमें मेहनत डबल ट्रिपल डालनी है? Not exactly. Actually, when I quit my job, of course, जो सारे देसी पेरेंट्स होते हैं, भाई जॉब छोड़ दी, अब क्या करोगी, पैसे कैसे आएंगे, बॉम्बे में रह रही हो. I was doing my masters also. तो I took 2-3 months from them कि भाई मुझे बस 2-3 महीने दे, because I was a freelancer then also, I was working on project basis. So I was like 2-3 महीने दे दो, अगर नहीं हुआ कुछ, I'll take another project. But then thankfully. बट नाउ पीपल डू अंडरस्टैंड कि एक डिजिटल क्रिएटर का काम क्या है. फैमिलीज में जब मिलते हैं आई एम श्योर पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको समझाने में ही 10 घंटे लग जाते हैं यार कि हम क्या कर रहे हैं. नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एंड एक्चुअली माय फैमिली इज अ लिटिल लाइक एक्सटेंडेड फैमिली इज अ लिटिल बैकवर्ड आल्सो, तो उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट द पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया एंड हु अंडरस्टैंड सोशल मीडिया उनको नहीं लगता उतना. तो आपकी और आपकी मम्मी की डिस्कशन कितनी होती है कि देखो ये वाले रिलेटिव बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? Because you're saying back. But I'm sure there might be a list of your relatives. Yeah, किस चीज पे, I don't want to know the name, but मेरे को जानना है कि क्या क्या चीज के लिए बोलते हैं कि यार ये आपकी बेटी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मनीषा जी, आपकी बेटी देखो ये क्या कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. क्या क्या बोलते हैं? ड्रेसेस लाइक ट्रैवल, अकेले आई ट्रैवल सोलो अ लॉट, तो लड़की को अकेले नहीं भेजते जी, आप ऐसे कैसे भेज देती, दूसरे देश भेज देती हूँ उसको. इवन माय नानी सेज दिस कि लड़की को दूसरे देश तू अकेले भेज देती है, तुझे डर नहीं लगता एंड ऑल. बट देन आई हैव you know my mom is very supportive, for that matter my papa also now. They are very supportive जो भी मैं करती हूँ सब में, and they believe me a lot, they have a lot of belief in me. तो उस वजह से they know कि बेटी कुछ गलत तो नहीं करेगी. So yeah, that's the case. आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लेक्स कब किया था आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स? कहाँ फ्लेक्स किए थे? आई एम जस्ट टॉकिंग प्योर रिलेटिव्स नाउ, राइट नाउ. Never. No, I don't do that. मुझे लगता है कि रिलेटिव्स की सबसे ज्यादा नजर लगती है, इसलिए मैं तो एक्चुअल में कोई सामने से भी बोल रहा होता है ना कि वाह वाह कहाँ पहुंच, अरे आंटी आपको बस दिखता है, ये ऐसा कुछ है नहीं, पीछे की कितनी दुख दर्द पीड़ा होती है आपको क्या पता. मैं तो बिल्कुल नीचे आ जाती हूँ यार, बिकॉज आई थिंक नजर फैक्टर रियली प्लेज इन माई केस एंड माई मॉम ऑल्सो थिंक्स दैट. So I keep my distance. ये मेरे को लगता है नॉर्थ वाले का बहुत ज्यादा, बिकॉज माई वाइफ इज थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड से ना. Okay. तो वो भी बहुत बोलती है नजर ये वो. इतना क्यों मानते हैं आप लोग नजर में? I don't know यार, maybe बस होता है रियल में ये नजर? I think जो मानते हैं उनके लिए होता है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं होता. बट ऐसा आपको लगता है कहीं कुछ बिगड़ा है नजर की वजह से? हाँ बिगड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है, पिंपल आ जाता है. एक दिन आंटी ने बोला तेरी स्किन बड़ी ग्लो करी, अगले दिन को पिंपल आ गया. बाप रे. तो कितनी बार दिन में नजर उतारती मम्मी आपकी? आप खुद उतारना सीख गई है अभी, ऊपर से नीचे, फिर वो जलाना, फिर आवाज ज्यादा आ रहा है नींबू का, आज कुछ तो आ रहा है, तो ज्यादा नजर लग गई है. तबीयत खराब होती है तो मम्मा उतार देती है, अदरवाइज ऐसा रोज तो नहीं. अच्छा. और वो टीका विका? टीका भी नहीं, इतना वो वाला लेवल नहीं है, बट बोले यहाँ टीका लगा के घूमो बेटा. बट कितने फैमिलीज में दे वेरी प्राउड what Niharika Jain is doing in terms of Instagram, and they flex. कौन है आपकी, if you want to name them? हम लोग वो वीडियो के साथ ये ऑडियो भी डालेंगे कि देखो, and they'll be sharing this. निहारिका ने हमारा नाम लिया. My mom's side of the family, they flex. नाम बताओ एक जन का, looking in this camera. So many of them, LP मासी, चीनू मासी, नानी, मामा, everyone. I think
मम्मी की साइड की जो फैमिली होती है वो बेस्ट होती है, मुझे लगता है वो तुम अगर कुछ नहीं भी कर रहे ना तो ऐसे उड़ उड़, अरे हमारी भांजी देखो वहाँ इंटरव्यू आया उसका, तुमने चला चला तुमने ये वीडियो देखी, मेरी मामी इज लिटरली लाइक अपने शी हैज अ पार्लर, शी इज अ ब्यूटिशियन, तो उनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनको देखो ये नई वीडियो आई है मानू की, ये देखो नई वीडियो आई है, लाइक दैट। योर निकनेम इज मनु? मानू, इट्स मानू। मानू, ये कहाँ से पढ़ के? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मानू? they just started calling me Manu when I was a kid. That's it. बस कोई स्टोरी नहीं इसकी? कोई स्टोरी नहीं है। ओह, मुझे लगा हर निकनेम के, मेरे तो निकनेम ही नहीं है एक्चुअली, टू वेरी ओह, आई फील वेरी बैड। आपका नाम ही इतना छोटा सा ना, करण। हाँ बट कुछ तो होना चाहिए। फूक मारी नाम निकल गया। मम्मी भी प्यार से कुछ नहीं बुलाती, करण ही बुलाती है, कुछ निकनेम नहीं है। वेरी सैड। सो आई, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जिसका भी मैंने निकनेम सुना है, देयर इज सम स्टोरी। No, they just started calling me Manu out of nowhere. अच्छा, now we move to this segment which I do. It's called My First. Okay, so सबसे पहले because I see tattoos here, तो first tattoo का story क्या है आपका? यार मेरे किसी भी टैटू का स्टोरी है ही नहीं, वही मैं रिग्रेट करती हूँ जीवन में कि मैं कुछ भी बनाते चली। हाँ, तो फर्स्ट टैटू क्या था? फर्स्ट टैटू इज दिस, आई हैव अ क्राउन हियर। अच्छा, when I was in, I think I just joined college and I wanted a tattoo. I got it. I liked it. I got it. घर वालों को पता था, करवाया? घर वालों को करा के बता दिया था। अच्छा। फिर तो क्या ही कर लेंगे। तो कितने टैटू हैं आपके टोटल? I have, एक तो यहाँ क्या लिखा है? What is this? ये वाला ये क्या लिखा है? this is create. Create. Yeah. अच्छा। और फिर यहाँ पर भी कुछ है? Let's not go on my tattoos, I'm saying. बट कितने हैं टैटूज? चलो ये बताओ, ये कि बॉयफ्रेंड एक्स का कुछ नाम लिखा है क्या? तो I have 6 tattoos. 6 टैटूज, वाओ। और 6 के एक की भी स्टोरी नहीं है? This is a magical with a heart. Okay. ठीक है, so I changed M to a heart, Okay. saying I have a magical heart. ओके, ठीक है, then this is create because I content create, I create content, तो right hand पे मैंने create लिखवाया था because I want to do for this for my entire life. I want to create, if not content तो कुछ और। yeah. ठीक है, then this was my childhood dream. When I was, I think 5 or 6, this is Eiffel Tower. 5 or 6, तो मेरे बुआ के बड़े भैया हैं, वो बोलते थे कि मैं तो पेरिस जाके रहूँगा, पेरिस जाके रहूँगा। तो he showed me कि ऐसे आईफिल टावर होता है वहाँ पे। I was this kid, वो देखकर मुझे इतना अच्छा और पता नहीं कनेक्शन सा फील हुआ है। फिर मैं बोलने लग गई थी मुझे आईफिल टावर जाना है, आईफिल टावर जाना है। एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील लो एंड ऑल, आई यूज्ड टू वॉच द वीडियोज ऑफ आईफिल टावर How nice. और पिक्चर्स, और मुझे इतना पंप अप सा फील होता था, इसलिए आई गॉट दिस एंड नाउ आई फील लाइक कि बट स्टिल चाइल्डहुड ड्रीम, इसलिए इट्स योर बस। तो आप बाकी गई हैं अब तक आईफिल टावर? नहीं गई है? कब जाने का प्लान कर? नेक्स्ट ईयर। तो आप वो रील बनाएंगे ट्रांजिशन वाला? करना चाहिए ये। सब नहीं समझ पाएंगे ना मेरी भावनाओं को। बट डजंट मैटर, मैंने टैटू बनाया था, ये रियल मैंने देख लिया। दिस इज सच अ नाइस रील। ये भी बहुत 50 60 70 80 जितना मिलियन आता होगा व्यूज उतना आएगा। बट आपको ट्राई करना चाहिए, फ्रांस में जाके बताना चाहिए मेरे पास आईफिल टावर है, फ्री एंट्री। ये भी यू नेवर नो। आपने अपना कभी पावर उठाया बीइंग अ इंस्टाग्राम क्रिएटर, फ्री स्टफ का? नहीं, लाइन वाइन कट करने का कि यार सुना है मैं क्रिएटर है? नेवर। अच्छा, अगर उठाना होगा तो कहाँ उठाएंगी ये पावर? कहाँ उठाऊंगी? yeah. जब देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ उठा, बट आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट। नहीं, नेवर। नो, अच्छा अच्छा। मम्मी ने सिखाया नहीं। फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज जो आपने ली अपने आप को खुश करने के लिए, क्या थी? माय फोन। अच्छा, या व्हिच वन? 12 13 14 तब आया होगा ना? नहीं, सो हम कॉलेज टाइम से बात कर रहे हैं ना, या फिर Oh, क्रिएटर लाइफ के टाइम? दोनों बता दो यार। कॉलेज टाइम से। सो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज स्टडीिंग ओनली, तो मैंने अपना फर्स्ट आईफोन लिया था, आईफोन 8 इट वाज। अच्छा, वो मैंने अपनी सेविंग्स से लिया था। हाउ नाइस यार, सो नाइस। और फेल्ट सो नाइस, तब से सारे फोन्स मैंने खुद ही लिए। अच्छा, सो नाइस। और ये फर्स्ट जब क्रिएटर बनी, जब एक मोटा चेक आया पिछले 4-5 साल में, तब उसके क्या बाद किया? क्या लिया? हाँ, कैमरा। अच्छा यार, मुझे लगा कुछ नहीं, कैमरा तो अपना इन्वेस्टमेंट के बैग, लिए। कार, ये नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैंने कैमरा ही लिया ना यार। बट मैं बोल रही हूँ, मैं बड़ी सुशील सभ्य लड़की हूँ। नहीं, दैट तो आई एम बिलीविंग, बट कैमरा तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है ना, अपने शूट्स के लिए लिया। अपने लिए क्या लिया? कैमरा नहीं काउंट होता उसमें। ठीक है, तो यार शॉपिंग ही की होगी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं लिया था। अच्छा अच्छा। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? वियतनाम, एंड इट वाज पार्शियली स्पॉन्सर्ड।
नाइस. आई एम आल्सो गोइंग वियतनाम, सो आई विल टेक टिप्स फ्रॉम इट्स यू. वेरी नाइस, है ना, मैं वेरी आपसे टिप्स ब्यूटीफुल. लेना या पड़ेगा, या थोड़ा बताना कहाँ कहाँ जाना है. ठीक है. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. रणबीर कपूर. अच्छा, कौन सी मूवी देख के? सावरिया, टाल वाला सीन? नो नो नॉट सावरिया. सॉरी, चद्दर वाला. ये जवानी है दीवानी. हिज आईज एंड कबीरा एंड ओ माय गॉड. अच्छा अच्छा. फर्स्ट फैन डीएम व्हेन यू बिकेम अ क्रिएटर, क्या लिखा था किसने? एंड यू लाइक, यार दिस इज व्हाट आई हैव वांटेड टू वर्क फॉर एंड आई हैव गॉट इट. Again the same thing, thank you for posting these posing ideas. Exactly तो नहीं याद Yeah, है, yeah. but somewhat on these lines कि it's really helping me. और पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था कैसे करते हैं, but अब I can face the camera. Who was the first one to appreciate, mom या dad? Good job बेटा. क्या बोली? पापा को तो बहुत टाइम लगा था मनाने के लिए यार. अच्छा. मतलब पॉपुलर क्रिएटर टैग भी मिल गया था, उसके बाद तक भी पापा नहीं माने थे. बहुत टाइम बाद माने थे पापा तो. मम्मा वाज ऑलवेज देयर. तो पापा को कब रियलाइज हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई अब? जब बैंक बैलेंस जब आने लग गए थे बड़े. 7-8 डिजिट का हो गया. नहीं बट उनको यही था कि जॉब छोड़ दी अब क्या. तो जब जॉब से ज्यादा अर्निंग आने लग गई तब ही वाज लाइक चलो ठीक है. तो अब वो कैसे फ्लेक्स करते हैं आपके? अरे हाँ? अब तो ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर. मतलब अब तो मम्मी एट टाइम्स लड़खड़ा जाती है कि उसने बोला ये मत कर, तू मत डाला करना फिर ऐसा कुछ तो क्यों उसको परेशान कर रही है, करने दे उसको जो करना है. ही इज लाइक दैट नाउ. अच्छा अच्छा. Who do you stalk on Instagram? ये तो करती होगी कि नहीं, कि ये भी नहीं कर रही हो तुम? No, I stalk a lot of people. हाँ. Actually, I stalk girls more. अच्छा. Because I like to see what's in trend, like fashion wise and content wise also. So I stalk a lot of people. I stalk Komal Pandey a lot. Yeah. I love her. You know, the direction and everything that she puts in the video. Fashion sense हम लोग का बहुत अलग है, but I like the way she puts out her videos. That's one thing I like. So I stalk a lot of creators. फर्स्ट जब आप मिलियन व्यू पहुंचा था आपका, जब बहुत वायरल हो गया था, व्हाट वाज द सेलिब्रेशन लाइक? अगेन घर पे तो मतलब लेट्स से जब मैंने 1 मिलियन टच किया था ऑन टिकटॉक. हाँ, तो इट वाज रियली नाइस. मतलब मेरी फैमिली, आई गॉट दी 1 मिलियन, मतलब वो नंबर चेंज हुआ ना, आई वाज शाउटिंग. और मैं घर पे थी बाय चांस तब. मतलब आई वाज स्टेइंग इन बॉम्बे एंड तब मैं दिल्ली में थी. मैं कूद रही हूँ उधर से उधर, रात हो रही है, 9:30 बज रहे हैं, मैं कूद रही हूँ और चिल्ला रही हूँ. एंड एकदम से मम्मा निकल के, क्या हो गया, सब ठीक है ना, सब ठीक. मम्मी 1 मिलियन, क्या 1 मिलियन. अरे ये देखो 1 मिलियन हो गए. एंड देन नेक्स्ट डे वी हैड नाइस केक एंड वी वेंट फॉर लंच एंड एवरीथिंग. नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिलीज करते हैं वो सब. ये वाला क्वेश्चन कनेक्टेड है, लेकिन मैं लास्ट में पूछूंगा बिकॉज आप लंच की बात कर रही हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू, आप डाइट वाइट करती हैं कि नहीं No. कुछ भी जो भी है सब खा लूंगी, बस वेजिटेरियन होना चाहिए. अच्छा, तो फर्स्ट थिंग कंफर्ट फूड क्या है जो आप, जैसे निहारी को बोले तो पहले यही ऑर्डर करो, कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए? राजमा चावल. राजमा चावल, दैट्स योर कंफर्ट फूड. अच्छा. दाल चावल राजमा चावल, मम्मी के हाथ के घर का जो भी दाल चावल राजमा चावल. अच्छा, because you've spoken extensively about mom, dad and everybody. Yeah. Lastly, first gift जो आपने अपने पापा को दिया, मम्मी को दिया from your money. यार इट वाज अगेन इन कॉलेज. तो आई हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग, मम्मा को तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ भी वगैरह वगैरह. बट इट वाज दिवाली, आई रिमेंबर, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट पर्टिकुलरली कि ये मैं सबको अलग अलग दिवाली पे गिफ्ट्स दूंगी. सो आई गॉट अ साड़ी फॉर मॉम, कुर्ता पजामा फॉर माई पापा, एंड अ वॉच फॉर माई बड़ा भाई. एंड छोटे वाले भाई के ही वाज लाइक वेरी लिटिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए कुछ तो गेम कार टाइप्स लिया था. वो सब लेकर और फिर मैंने पैक करके और सब भेज दिया था कि ओके. तो तब बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में. नहीं, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, बट मौका मिला तो फिर मुझे अच्छा लगा था. How lovely. We hope you give more and more gifts and you hit 1 million very soon. तो आपकी जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, हम लोग गुजराती में यात्रा बोलते हैं, तो वो जल्दी से शुरू हो जाए. All the best. Thank you so much, Niharika. Thank you so much, Karan. And It was lovely. just you attain all the dreams and achieve and manifest what you wanted. Thank you so much. Thank you for having me on. Thank you. I hope you enjoyed it. अरे दिल से.
रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।